नाज़रीन, ये जो गज़ा में इज़राइली गारियत है वही एक मेन वजह है जो खित्ते में कशीदगी है। तो नाज़रीन, आपको अपडेट करते रहें कि आलमी मीडिया की तवज्जो बदकिस्मती से गज़ा पे कम हो गई है, और जबकि पूरी दुनिया की नज़रें ईरान और इसराइल की जंग पर लगी हुई हैं। इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ अपने मज़ालिम में मज़ीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि लोगों की नज़रें उसकी तरफ से कम हो गई हैं। तो हमारा यही आप सबको पैगाम है कि गज़ा के मामले को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नाज़रीन ये जो जंग का मामला है ये शुरू ही वहाँ से हुआ है, इसकी वजह ही गज़ा में इजराइल की जारियत है। तो अगर हम सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करें तो इस दौरान इजरायली फौज ने सिर्फ खाने की तलाश में निकले हुए फ़लस्तीनियों को बेरहमी से निशाना बनाया है। जुमेरात को कम से कम 16 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए थे, बुध को 29, मंगल को खान यूनिस में जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, जो कि अमेरिका और गज़ा की हिमायती तंजीम है, जिसको एक मज़बा खाना कहा जाता है, तो नाज़रीन वहाँ पे 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जो कि एक बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार, दिल दहला देने वाली चीज़ थी। यहाँ एक इंतहाई अहम अपडेट यही है कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इसराइल और अमेरिका की हिमायत याफ्ता तंजीम है, जिसे प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स चलाते हैं। इसराइल ने मई में इस तंजीम को अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ ऑपरेशंस के मुतबादिल के तौर पर कायम किया था, लेकिन अब तक कम से कम 8 मुख्तलिफ मौक़ों पर नाज़रीन इस फाउंडेशन जो साइट्स हैं वहाँ कई सौ फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और कई हज़ार मुतासर हैं, ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा के एक सहाफ़ी यासिर अल-बेना ने कहा है कि ये वाक़यात किसी न किसी हद तक रोज़ाना होते हैं और अब ये एक अनफॉर्चुनेटली मामूल बन गया है। उनका कहना है कि अब जब से इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की है तो गज़ा के लोगों को डर है कि दुनिया उनको भूल जाएगी। जो मशरिक़ी वुस्ता की काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के माहिर उमर रहमान ने कहा है कि इजराइल गज़ा से तवज्जो हटने का फ़ायदा उठाकर गज़ा के शहरियों के खिलाफ इंतहाई घिनौने जुराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इजराइल की इस हिकमत अमली ने फ़लस्तीनियों के एक नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर दिया है, या तो भूख से शहीद हो जाएं या अपनी जान को खतरे में डालकर खाने का पैकेट हासिल करने की कोशिश करें। फ़लस्तीनी मेडिक इब्राहिम नबील ने कहा है कि इजराइल की पूरी GHF एक सिर्फ फ़लस्तीनियों की तज़लील बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे हम आपको कहते हैं कि जो GHF है वो एक इंसानी मज़बा खाना है। वेस्ट बैंक में भी हालात इंतहाई ख़राब नाज़रीन हो गए हैं। इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से जो वेस्ट बैंक है उस पर अपना कब्जा मज़ीद सख्त कर दिया है। चीनी गाँवों और शहरियों के दाखिले रास्ते बंद कर दिए हैं और जो वहाँ पे मिलिट्री चेक पॉइंट्स की तादाद बढ़ा दी गई है। अल-हक तंजीम के ह्यूमन राइट्स रिसर्चर मुराद जदल अल्लाह ने कहा है कि इजराइल अब भी अपनी मुआशरत को तरजीह दे रहा है, फ़लस्तीनियों को नहीं। और वो क्यों देगा? क्योंकि वो तो चाहता ही फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड और नस्ल कशी है। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो इजराइल ने नाब्लस शहर के करीब एक रेफ्यूजी कैंप नाज़रीन जहाँ पे मुहाजिरीन वहाँ पे रहते हैं उन पर हमला करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था, और सिर्फ मंगल की शाम से अब तक नाज़रीन 60 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को अगवा कर चुका है। तो नाज़रीन, जो रमल्ला के एक नौजवान का जो गांव आती है वहां से उसका अगवा करना और उसके घर को तबाह करने की बात इस बात का वाज़ेह मिसाल है कि इजराइल का अगर हम मोडस ऑपरेंडी देखें, या जो भारत मकबूजा कश्मीर में करता है कि बेगुनाह लोगों को अगवा करना, उनको शहीद करना और उनके घरों को तबाह कर देना, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी तो है ही, लेकिन ये बताता है कि वो उनको किसी अकाउंटेबिलिटी का डर ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम गज़ा के मामले को बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा शरई और एक अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहें। गज़ा में फ़लस्तीनियों की आज़ादी तक हम उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें, पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।